हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण दिए हमें सेक थीटा बराबर माइनस वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्र लिखेंगे। ठीक है, देखो पहला सूत्र क्या होगा कि यदि cos x बराबर cos y हो। ठीक है बच्चों, तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। और यहाँ n बिलोंग्स टू होगा बच्चों z, अर्थात n सदैव पूर्णांक होगा। दूसरा सूत्र जो होगा बच्चों यह होगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, अर्थात पाई माइनस थीटा। यह होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में जो समीकरण दिए हैं हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में जो समीकरण दिए हैं वह क्या है। समीकरण है हमारे पास सेक थीटा बराबर माइनस का वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, तो देखो सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होगा कॉस थीटा। और वर्गमूल 2 का व्युत्क्रम होगा 1/वर्गमूल 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 2, जो कि होता है कॉस 45 डिग्री का मान। तो ये बन गया पाई/4। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस सूत्र की सहायता से हम इसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई/4। ठीक है बच्चों, तो देखो पुनः हम इस बात को कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर हमें क्या आया, कॉस थीटा बराबर आया हमारा पास कॉस, और देखो इसका लघुत्तम ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3 पाई/4। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहला सूत्र जो है यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो अब हम लिख सकते हैं इसका व्यापक हल। ठीक है बच्चों, तो व्यापक हल, देखो व्यापक हल क्या होगा बच्चों, ये होगा थीटा बराबर 2n पाई, उसके बाद होगा प्लस माइनस, और y का मान होगा बच्चों 3 पाई/4। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।